और इसी बीच बड़ी खबर, संसद में गतिरोध के चलते हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू यहां पर मौजूद हैं। ये समय की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा यहां पर जारी है और अभी भी 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित, राज्यसभा को स्थगित यहां पर करना पड़ा। कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। तो संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह इस समय बैठक कर रहे हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और इस बैठक में खासतौर पर जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और किरण रिजिजू की मौजूदगी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं। आज ही जो संशोधन विधेयक है वो यहां पर पेश करना था जितेंद्र सिंह की ओर से, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष पूरी तरीके से अपनी रणनीति बनाकर बैठा है। चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो एकजुट होकर एक ही मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों के खिलाफ में जो एफआईआर यहां पर हुई है, उनका ये कहना है कि इस मामले में सबसे पहले कोई हल इस मामले का होना चाहिए और इसी को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए लगातार नजर आए और इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को वो घेर रहे हैं और सदन संचालित नहीं हो पा रहा है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अदिति, जिस तरीके की आशंका लगाई जा रही थी वही आज भी हुआ। इस समय गृह मंत्री की बैठक चल रही है, क्या कुछ मायने हैं इस बैठक के? देखिए, गृह मंत्री रणनीति सरकार अपनी बना रही है कि ये गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए। देखिए, 2 बड़ी बातें। आज धर्मेंद्र प्रधान जब आए तो जाहिर तौर पर उनके जिंदाबाद के नारे लगे, उनको सब मंत्री लेने पहुंचे। सरकार बहुत सारे मोर्चों पर चीजें हैंडल कर रही है। मेरा जो मुख्य मुद्दा इस बैठक का है वो ये है कि इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए। बिल इंट्रोड्यूस होना है वो देश हित के लिए है, युवाओं के हित के लिए है, जिसकी मांग विपक्ष कर रही थी। लेकिन विपक्ष की मांग थी इस्तीफे के बाद चर्चा। अब इस्तीफा हो चुका है। सरकार ये चाहती है कि कैबिनेट में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल पारित किया है, जिसको कड़े रिफॉर्म्स लेकर आने की बात है, नकल बिल को लेकर, जिसमें पेपर लीक हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, जब भी संसद से बिल पास होता है तभी फिर वो लॉ के अंदर एक बिल के रूप में आता है और उसके बाद उसको लागू किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सत्ता पक्ष ये कह रही है कि विपक्ष चाहता क्या है। जब हम देश के युवाओं के रिफॉर्म्स के लिए बिल लेकर आ गए तो वो चर्चा नहीं चाहता। विपक्ष ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि पहले पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ, उस पर जवाबदेही सरकार दे। कुल मिलाकर इस गतिरोध को तोड़ने को लेकर ये बैठक चल रही है कि किस तरीके से रणनीति हो। इसमें 2 तरीके हैं कि है कि संभवतः लोकसभा स्पीकर फ्लोर लीडर से मुलाकात करेंगे, किरण रिजिजू से बात करेंगे और अब जब 2 बजे हाउस शुरू होगा तब बिल पारित करने की रणनीति को लेकर भी बात हो रही है कि इस बिल को पारित कराना है। दरअसल देखिए, सरकार की प्रोडक्टिविटी पर सवाल उठता है। सरकार को बहुत सारे बिल इसमें पेश भी करने हैं सत्र के अंदर। जब तक हाउस ऑर्डर पे नहीं होगा, हाउस ऑर्डर के लिए विपक्ष से बातचीत करनी होगी। तो इन्हीं तमाम रणनीति को लेकर अभी अमित शाह बैठक ले रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज भी हाउस नहीं चला तो आगे आने वाले दिनों में भी ये पूरा सप्ताह उसी तरह से निकल जाएगा जैसे पिछला पूरा सप्ताह निकला है। 13 अगस्त तक ये हाउस चलेगा और बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा बिल हैं जिनको पारित कराना है और वो तभी हो सकता है जब सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर हाउस में बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा और ये पूरी रणनीति जैसा आपने जिक्र किया कि कई मोर्चों पर इस समय सरकार जो है विचार कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, बैठक जारी है, आगे की रणनीति और जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है इससे कैसे निपटा जाए, इसका हल क्या है, इसका क्या सोल्यूशन आखिरकार है, इसे लेकर यहाँ पर बैठक हो रही है।